लड़के ने पकड़ के ठोक दिया जिम्बाब्वे को 81 रन जस्ट इन बाई 49 बॉल के ऊपर। आज सबकी बोलती बंद की है, साथ में तनवीर अहमद की भी, कि भाई ये ब्लाइंड स्लोगर है। देख अपने बाप को भाई, ये बंदा ना हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ है। 15 साल का लोंडा भाई हमारे घंटे के किंग बाबर आजम से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये जो ग्राउंड है ना हरारे क्रिकेट क्लब का, यहाँ पे बैटिंग करना भाई कितना मुश्किल है। इतने बड़ा बड़ा भाई ग्राउंड है वहां पे ये लड़का खड़े होके भाई 4-4 छक्के लगा रहा है, 8-8 चौके लगा रहा है भाई। 81 रन पहले मैच के अंदर 50 लगाया, दूसरे मैच के अंदर 20 लगाया। आज 81 रन की भाई इनिंग्स नहीं खेली, आज चुपेड़े हैं। आज इस लड़के ने चुपेड़े मारी हैं जितनी भी हमारी पाकिस्तान की टीम है ना, बैटिंग लाइन है उनके मुंह के ऊपर, कि भाई इस तरह क्रिकेट खेली जाती है। अभी भाई उसने अपने इंटरनेशनल के चंद मैचेस खेले हैं, 2 खेले इंग्लैंड के खिलाफ और 3 ये खेले हैं भाई। यहाँ पे देख रहे हैं उसकी भाई सेकंड 50 इंटरनेशनल में आ गई है, सेकंड 50 लगा दी उस बंदे ने। आज पकड़ के जिम्बाब्वे को पेल दिया है। जिम्बाब्वे वाले भाई हम इक्वल है इंडिया के, हमारा लेवल है इंडिया जैसा, और भाई तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि इंडिया के सामने खड़े हो जाओ। प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गया। मतलब मुझे तुम लोग वैभव की वजह से ट्रोल कर रहे थे कि तू वैभव का चमचा है, तू वैभव का ये है, तू वैभव का वो है। देखो मैं जो भी हूं मेरा तो चलो चलता है, लेकिन कम से कम ये पक्का हो गया कि जितने लोग वैभव के लिए हेट कर रहे थे और उनका फेल होने का एक और मर्तबा इंतजार कर रहे थे, वो सब वही अपनी कब्रों में कूद जाएं, बिल्कुल मरवर जाएं। 70 मतलब क्या बोलते हैं भाई, अपनी चले जाओ तुम लोग। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, देखो मुझे दहशतगर्दी या मुझे देशद्रोही बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको सिंपली रियलिटी बताता हूं कि वहां पर एक 15 साल का लड़का इस टाइम पर क्रिकेट के अंदर बाप बना बैठा है, और हमारे यहाँ 15 साल खेलने के बावजूद, 15 साल की उम्र नहीं, वो लौंडे लपाटे जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है वो भी जाकर हक देते हैं। खैर आज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच और वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है। इस T20I सीरीज के अंदर ऐसा काम हो गया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसा लड़का 15 साल का, जिसके बारे में उनके अपने क्रिकेटर्स ये कह रहे थे कि भाई ये तो तुक्का है, ये तो वो सोशल मीडिया टिकटॉक का बैट्समैन है, इंस्टाग्राम का बैट्समैन है, इसको रियलिटी में इंटरनेशनल में कुछ करना आएगा नहीं। लेकिन भाई सबको फेल कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने जो काम करके दिखाया भाई, पहले तो सैल्यूट है बंदे को। मेरी कम से कम इज्जत बची है, क्योंकि मैंने कहा था इस पूरी सीरीज होने से पहले कि अगर इस सीरीज के अंदर वैभव ने 50 ना स्कोर की, 150 की बात हुई थी बाय द वे, तो मैं अपने बाल मुंडवा लूंगा। और ये भी कहा था कि अगर इंडिया हारा तो भी मैं अपने बाल मुंडवा लूंगा। पता नहीं क्यों कुदरत का निजाम है, जो भी है भाई मेरे बाल बच रहे हैं। कि ये तो शायर हो गया कि मेरे बाल बच रहे हैं, लोगों के बाल बच्चे होते, मेरे बाल बच रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे बाल बच गए भाई। क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अपने तमाम हेटर्स को, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे थे और कुछ हिंदुस्तान में भी थे, आपको बता दूं कुछ ऐसे लोग थे जो कि एक बिहारी सब पे हमारी, एक बिहारी सब पे बारी, एक बिहारी सब पे बारी, एक बिहारी सब पे बारी। ओ भाईजान सूर्यवंशी दिया तुम पै गई, तू चंडीगढ़ तो नहीं, तू बिहार तो आई नहीं। तनवीर अहमद इंजमाम निकलो बोर तुम्हारी फोन। ओ भाई ठोक दिया ना पकड़ के वैभव सूर्यवंशी ने, सीरीज जितवा दी ना। नहीं छोड़ूंगा ओ भाई, मैं नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय निकलो बाहर। थोड़ी ते काला दिल कुरिए, थोड़ी ते काला दिल कुरिए, पॉइंट सरदा सारे पाकिस्तान दी एक्स क्रिकेटर सूर्यवंशी को लो। ओ भाई पेल दिया आज पकड़ के घंटों बजा दिया। निकल तनवीर अहमद बाहर, निकल तनवीर अहमद बाहर, इंतजाम निकल बाहर। ओ भाई ओल्ड इंडिया बैक इन फॉर्म। इंडिया ने जिम्बाब्वे को तीसरा T20 भी हरा दिया। और तनवीर अहमद कहां गया? इंतजाम शाहिद अफरीदी, उसके बल्लों में स्प्रिंगे हैं, इनू छड़ दियो। हुण वेखो मेरे लो, इसके बल्लों में स्प्रिंगे हैं, इसके बल्लों में स्प्रिंगे हैं। ये मेरे घंटे का किंग नहीं है, ये सूर्यवंशी ब्रांड है। वैभव सूर्यवंशी एक ब्रांड का नाम है, वैभव सूर्यवंशी एक लेवल का नाम है। वैभव सूर्यवंशी ने अंदर कर दिया भाई हेटर्स के। तनवीर अहमद भाई उसके बल्ले में स्प्रिंग नहीं है। इंजमाम उसकी एज
चेक कर ले, वो 15 साल का है। ओ भाई निकला ना बाहर, पान क्या टका ना बजा दिया ना। सर मैंने आपको क्या बोला था, अशोक वर्मा की पेस देख लो, ठीक हो गया सर। उसके बाद मयंक यादव की पेस देख लो, ये टीम इंडिया आ चुकी है गौतम गंभीर के बिना। ये टीम इंडिया जो वो पकड़ के गुस्सेर देगी यार। चास आ गई मुझे, और मुझे चास आ गई। सूर्यवंशी ने जब 80+ रन किए ना तो दिल मेरा धड़का, यकीन माने मेरे दिल की जो है वो धड़कन जो है वो धड़की। आज 100 आएगा भाजी, आज 100 आएगा। हाय, लेकिन जब 80 के ऊपर आउट हुआ ना, 81 के ऊपर, तो सर जो है वो बड़ा ही दुख हुआ। लेकिन सूर्यवंशी के अंदर वो काबिलियत है कि सर वो बड़े रन करता है, वो बड़े जो है वो बड़े मैच का प्लेयर है, वो बड़ी मछली है। 15 साल की उम्र में सर, 15 साल की उम्र में ऐसी बैटिंग 15 साल की उम्र में कौन करता है, कौन करता है सर। मेरा गर्मी में आज दिमाग खराब हो गया। तनवीर अहमद ने बोला था कि आईसीसी को मैं लेटर लिखूंगा, इसकी एज चेक करे। बेटा जो तेरी टीम में बाबर आजम 35 साल के खेल रहे हैं, उनको नहीं जांच आ रही खेलने की, तू 15 साल के लड़के के लिए लेटर लिखेगा आईसीसी को। और मुझे बताओ ना क्या बैटिंग की है उसने, मुझे पकड़ के सिकंदर रजा को भजा दिया है। ये सिकंदर रजा भाईजान सीरीज शुरू होने से पहले बोल रहा था कि इंडिया हमारे लेवल की टीम है, मतलब हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, मतलब हम दोनों एक जैसी टीम है। और बहन के टके लाहौर कलंदर से खेलने वाले जांडू, मुझे एक बात बताता हूं, तू बोल रहा था कि जी इंडिया और हमारा हम सेम लेवल की टीमें हैं। आप वनडे और T20 रैंकिंग्स में कोई 10वें नंबर पे बैठे हुए हो, वो T20 रैंकिंग्स की टॉप की टीम है, नंबर 1 पे बैठी हुई है। माना वो एक आधी सीरीज हार गए हैं गौतम गंभीर की वजह से, लेकिन भाई आप तो सीधा ही लर्न पे चलना शुरू हो गए थे कि ये तो काम ही तमाम कर दिया था आपने कि जी वो इंडिया को तो हम पेल देंगे आराम से। फिर पता चला कि किसने किसको पेला है। 3-0 इंडिया ने आपको किया है, आपने इंडिया को नहीं किया। और आज भी आप तकरीबन मुझे लगता है कि डक पे आउट हुए हो। आपको ऐसा पकड़ के इंडिया ने लर्न पे चढ़ा है कि बेटा आपके होश उड़ चुके हैं, आपके तोते उड़ चुके हैं, पकड़ के आपका बेटा घंटा बजा दिया। ये सिकंदर रजा पहले बड़ा अच्छा होता था, इसमें ये चुस्पन पता क्यों है? और ये पीएसआई में लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता ना, लाहौर कलंदर की तरफ से। और लाहौर कलंदर में कौन खेलता है? टेपिया और वो हमारा लंगड़ा तरीन बॉलर, ये दो खेलते हैं, ये उनके साथ खेलता है। तो भाई जब आप टेपिए और इन जैसे बॉलर्स के साथ खेलोगे तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो आप में आएगा ही आएगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आज इंडिया ने इनको 3-0 भी कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने आंखों पे पट्टी बांध के मारी है इनकी, मतलब आंखों पे पट्टी बांध के इनकी मारी है। ऐसा उस बंदे ने भी फेंटा लगाया इसको इनको आज कि इनको बेटा नानी याद करवा दी। और इंडिया ने भाईजान जिम्बाब्वे को 3-0 से चुकता कर दिया। भाई सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, जिम्बाब्वे की कर दी धुलाई, 81 रन की इनिंग खेल के दिखाई। भाई सूर्यवंशी 15 साल के एज में धुरंधर बन गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज ले गया। भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज, वो आईपीएल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ले जाता है और यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज ले जाता है। एक 15 साल का लड़का कितना खुश नसीब है जिसने 15 साल की एज में डेब्यू कर दिया। 6 मैच खेलकर 14 छक्के 16 चौके मार दिए, 200 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहा है। दूसरा 50 उसका आ गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी ले गया। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे 30-20 और फाइनली इंडिया ने कह लें कि ग्रेटर कमबैक हम लोगों को नजर आया और जिम्बाब्वे की टीम को क्लीन स्वीप करके रख दिया। जहां पर उनके कप्तान की बात करेंगे सिकंदर मिर्जा, सबसे पहले तो कहते थे कि भाई इंडिया कंसेक्टिव हारता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें भी उनको हराना आसान होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले तो भाई श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा कांग्रेट्स कि फाइनली उन्होंने सीरीज अपने नाम की एज ए कैप्टन की अगर बात की जाए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज वैभव सूर्यवंशी की एक और 50 हम लोगों को देखने को मिली। 81 पर खेलने के आउट होते हुए दिखाई दिए, बट अनफॉर्चुनेटली 163 का स्ट्राइक रेट था। जब मैंने देखा तो भाई 7 चौके लग चुके थे और 3 छक्के लग चुके थे और अब हम पागल हो रही है कि यार 15 इयर्स ओल्ड की खिलाड़ियों में ऐसा जादू कि आते ही अगले बॉलर्स की बैंड बजाकर रख देते हैं। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मैम
हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चलिए जिम्बाब्वे अगेन कमबैक करेगा, बट इंडियन बॉलर्स हिलने ही नहीं दे रहे। मयंक यादव से शुरू करते हैं कि आते कह लें कि 8 स्कोर थे और एक विकेट वो अपने नाम करके भी चले गए। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि श्रेयस अय्यर को 100% आपकी तरह जिस तरह आपने कांग्रेचुलेट किया, मैं भी कांग्रेचुलेट करूंगी। ना सिर्फ उन्होंने अपनी पहली सीरीज एज अ कैप्टन अपने नाम किया, बल्कि व्हाइट वॉश किया है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 3 के 3 मैचेस अपने नाम किए हैं, जिसके अंदर वैभव सूर्यवंशी ने, मैंने पहले गेस करी थी यार 150 प्लस स्कोर तो ये करके जाएगा तीनों मैचेस में, और 50 की ही एवरेज के साथ जो है वो वैभव सूर्यवंशी हमें नजर आए हैं। तीनों मैचेस के अंदर उस बंदे ने एक एग्रेसिव स्टार्ट दिया है। वो 15 साल का बच्चा, और उसने जिस तरह से हम लोगों को दिखाया है, एक एग्रेशन मैच दिखाया है, एक एग्रेशन स्टार्ट दिखाया है, और जिस तरह की वो हिटिंग करता है, मेरे ख्याल में वाकई में ये बच्चा जिस तरह से सब लोग जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उससे, वो 100% उस पर पूरा उतर रहा है। दूसरी तरफ अगर बॉलिंग की बात करें, इंडिया को हमेशा हम लोगों ने देखा है कि वो बैटिंग में कभी मार खाता हुआ हमें नजर नहीं आया। कभी अगर इंडिया हारता है अपनी बॉलिंग की वजह से हारता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आईपीएल का ये जो टैलेंट हमें खेलता हुआ नजर आ रहा है, हमें दंदनाता फिरता नजर आ रहा है, ये आगे जाकर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस हमें देने वाला है और हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता जिस चीज पर जो है ना इंडिया ओवरकम नहीं कर पा रही थी, उनकी बॉलिंग होगी, उनकी फील्डिंग होगी, व्हाटसोएवर, उन्होंने हर चीज को ओवरकम कर लिया हुआ है, एंड नाउ दे आर एक्चुअली द बीस्ट इन क्रिकेट। मतलब जिसका हमें इंतजार भी था, उम्मीद भी थी, एक्सपेक्टेशंस भी थी, व्हाइट वॉश कर दिया जिम्बाब्वे को इंडिया ने। बहुत ही जबरदस्त मैच था आज का भी। लेकिन मोहसिन साहब, एक सवाल है, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो किसका है? इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट है लक्ष्मण का। यही मैं सुनना चाह रही थी। आज हैं? यही मैं सुनना चाह रही थी। मैं आज को बताता हूँ। सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो लक्ष्मण का। आप ये देखिए कि मैं शुरू करता हूँ, चले मैं आपने सवाल बड़ा मजे का किया कि सबसे बड़ा क्रेडिट इसलिए है कि एक वैभव सूर्यवंशी था गौतम गंभीर का, और एक वैभव सूर्यवंशी है लक्ष्मण का। क्या बात है, जबरदस्त। जमीन और आसमान का फर्क है। कल इस पे एक वीडियो एग्जाम्पल बहुत अच्छी आपने कोट की है, बड़ी क्लियर, वेरी नाइस। क्योंकि आप ये देखिए कि जो वैभव सूर्यवंशी था गंभीर का, उसका रोल था कि उसने 2, 3, 4 बॉल्स खेलने हैं, 10 खेल ले, 6 खेल ले, ये उसकी आगे है। बिल्कुल। आज वाला जो वैभव था, उसको उसके पीछे ये मैंने देखा था, बिलीव करें, अच्छा खासा मुझे समझ है क्रिकेट की। मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि ये प्लेयर इस तरह भी इसको क्रिकेट आती है। मैंने इसको देखा ही नहीं इस तरह खेलते हुए। सपने देखना बुरा नहीं होता, सपना ही तो देखा था, एक सपना ही तो देखा था कि पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स LA 2028 के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर तो अभी भी सकती है। एक नॉकआउट राउंड जीतना होगा, उसको क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक सपना दिखा था, सपना दिखाया गया था। जब भारतीय टीम आयरलैंड से 2-0 से हारती है, उस वक्त एक उम्मीद मिलती है। फिर भारतीय टीम जब इंग्लैंड से 4-0 से हारती है, एक और उम्मीद मिलती है। और हमने एक सपना देखा कि अगर आयरलैंड कर सकता है, इंग्लैंड ने करके दिखा दिया, तो जिम्बाब्वे भी कर सकता है, जिम्बाब्वे भी करके दिखाएगा, जिम्बाब्वे भी करके दिखाएगा। लेकिन जिम्बाब्वे ने क्या करना था, भारत ने ही उनको 3-0 कर दिया, और जो सपना था वो सपना का सपना ही रह गया। इंडिया दोबारा से नंबर 1 T20 टीम इस वक्त बन चुकी हुई है। और जो पाकिस्तान का था कि अगर ये 2-1 से जीत जाती, अगली सीरीज में इनके पास और मुश्किल होनी थी, इन पे और प्रेशर होना था। आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने दिसंबर से पहले पाकिस्तान से रैंकिंग में पीछे हो जाना था, वो सपना टूट गया। मैच इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, वैभव सूर्यवंशी अगेन से सिलेबस में आया और बल्कि जिम्बाब्वे के बॉलर्स को तोड़ के रख के चला गया। 81 रन खेले उस लड़के के, पूरी टीम के उतने रन हैं जितने उस लड़के के खेले हैं, 4 छक्के 8 चौके। अगर बात करें 7 बाकी, अभिषेक शर्मा पूरी सीरीज में अड़ता हुआ नजर आया। लेकिन पॉजिटिव न्यूज यह है कि गौतम गंभीर के निकलते हुए टीम इंडिया का कमबैक हुआ। और अगेन से व्हाइट वॉश, वही टीम जो वर्ल्ड कप से पहले देखने में मिलती थी, व्हाइट वॉश करती आ रही थी, वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीती हुई आ रही थी। VVS लक्ष्मण के अंडर टीम इंडिया आज तक सिर्फ एक सीरीज आ रहा है, उसके अलावा हर सीरीज जीता है। तो VVS लक्ष्मण को यहाँ पे कोच होना चाहिए, जैसे आउटस्टैंडिंग फॉर्म से चल रही है।
और वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड किया 15 साल की एज में वाहिद प्लेयर बन चुका है जिसने 2 50s लगा दिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। आज अनफॉर्चुनेटली 100 मिस हो गई है, साथ मयांक यादव पहली बॉल पे विकेट 150 का पे, साथ यश ठाकुर ने अच्छी बॉलिंग की। सो ओवरऑल मैम इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया है, कमबैक हो चुका है। ठीक है, सामने रिलेटिवली एक छोटी साइड है बट ओवरऑल जो है क्रिकेट दोबारा देखने में मिली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने बात सही की है। और मैं जितना आई थिंक सो कि मैं अभिषेक की फैन हूं ना, मैं उसके लिए ये करती रहती हूँ कि भाई प्लीज आप थोड़ा जल्दी परफॉर्म करें, क्योंकि हमने देखा है कि आपने इतनी टफ टीम के खिलाफ 50s किए, तो यहाँ पर भी हम आप डिजर्व कर रहे थे कि कम से कम आप यहाँ पे 50 मुझे लगता है कि अभिषेक सोच रहा होगा मुझे जिमशेक ना कहना बोल दे, मैं आउट ही हो जाता हूं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था जब आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने के अच्छा परफॉर्म किया था T20 वर्ल्ड कप। बट कम बैक टू बाबर अभी तक जलील हो रहा है जिम्बाब्वे के नाम से। कम बैक टू वैभव सूर्यवंशी। तो आप वैभव को नहीं भूल सकते हो, जैसे कि आपने बात की कि भाई इनकी हमें कंसेक्टिव 2 इंटरनेशनल 50s नजर आई हैं, और ये सारे का सारा जो असर है ना, ये एक अच्छे कोच का असर है। ये कोच वही होता है, उसने कहा था भाड़ में जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों को बताने का कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहे गौतम होता तो पता लगता आज भी सीरीज जो हार जाते। आप बिलीव करें कि हम मैच देख रहे थे और हमें लगा कि ये किसी छक्के चौके के साथ 50 करेगा, क्योंकि हमने देखा ही ऐसे है। ये कभी भी सिंगल लेके 50 नहीं करता या कह लें कि डबल लेके 50 नहीं करता, लेकिन आज इसने किया। इसने कहा कि भाई मुझे समझाया गया कि आपने डिफेंडिंग क्रिकेट भी खेलनी है, आपने तबाही भी उतारनी है। भाई 8 चौके पूरी टीम के, कह लें कि उनके कुल मिला के 9 बने थे, जिनके 8 चौके हम लोगों को नजर आया। मतलब फेयरलेस क्रिकेट खेली जाती है, कलाइयों में इतना कमाल का जादू है इस बच्चे के कि आप बयान नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आपने वीडियो में देखा ही होगा पाक मीडिया किस तरह बौखला गई है वैभव सूर्यवंशी की पारी देखकर। वैभव सूर्यवंशी ने 39 बॉलों में 81 रन बना के धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने 6 तो छक्के मारे और 8 चौके मार के बहुत ही शानदार पारी खेली। यह देखकर पाक मीडिया पूरी तरह बौखला गई। सबसे ज़्यादा भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी के ही रन रहे और उन्होंने एक अच्छा सा टारगेट दिया 192 रनों का, लेकिन जिम्बाब्वे हार गई 39 रनों से और 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। और प्लेयर ऑफ द मैच भी वैभव सूर्यवंशी रहे। वैभव सूर्यवंशी बहुत ही अच्छी पारी खेली। यह देखकर पाक मीडिया पूरी तरह बौखला गई। तनवीर अहमद रोने लगा और सभी के सभी पाक मीडिया बौखला गई और रोने लगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मज़ेदार और न्यू अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।